मुझे लगता है कि हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब का पूरा वक्तव्य आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं। जब इस मामले को प्रतिपक्ष ने उठाया था, कल भी चर्चा हुई थी, तब दो बातें हुई थीं। पहली बात ये हुई थी, घटना चक्र पे गृह मंत्री का बयान के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को कहा था। और दूसरी बात ये हुई थी कि माननीय विधायक बृहस्पति सिंह जी की सुरक्षा के बारे में प्रतिपक्ष ने चिंता व्यक्त किया था। और दोनों मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि गृह मंत्री का वक्तव्य भी आएगा और न केवल माननीय बृहस्पति सिंह जी की, इस प्रदेश के सभी विधायकों और आम जनता की सुरक्षा की चिंता सरकार को है। आज जब गृह मंत्री जी का वक्तव्य आया तो सामान्य जो घटना चक्र होता है उसी पे उनका वक्तव्य था। और गृह विभाग का वक्तव्य तथ्यों के आधार पे ही होता है और जो तथ्य सामने थे, जो एफआईआर हुआ था, उसके आधार पे सही वक्तव्य दिया गया था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ बातों को उल्लेख करते हुए ये जरूर कहा कि इसमें कुछ और बिंदुओं का समावेश हो जाना था। हमें ऐसा लगता है कि संपूर्ण वक्तव्य को जिस तरीके से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी प्रतिपक्ष की मांग पर सदन में घोषणा किए थे कि गृह मंत्री का वक्तव्य आएगा, तो उसके बाद इसको पटाक्षेप माना जाना चाहिए था। और लगभग आज विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भी ये पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया गया था। प्रश्न केवल ये था कि माननीय सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए। तो हमने ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। किस बात का स्पष्ट जवाब अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे कि किन बिंदुओं पे बयान के आधार पे या केवल प्रतिपक्ष के कथन के आधार पे या केवल मीडिया की चर्चा के आधार पे किन बिंदुओं पे वो पटाक्षेप की बात कहते हैं, ये तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से चर्चा होने के बाद ही आपको पता लगेगा। सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बयान दे दिया है कि न केवल विधायक बृहस्पति सिंह जी बल्कि सभी विधायक और इस पूरे